ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम तत्सत्। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज ऋषिकेश से हमारा प्रातः का अभिवादन, अभिनंदन, अभिवंदन। हरि ही ओम, हरि ही ओम, हरि ही ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं व्यष्टि समष्टि आध्यात्मिक भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने वर्तमान जन्म और पूर्व जन्मों में किए गए संचित सात्विक राजसी तामसी मिश्र पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र सकाम निष्काम मिश्र कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से तन मन धन जन आदि प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम। आज विक्रम संवत 2082 आश्विन मास कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है। ये दोपहर 2:16 तक है। उसके बाद सप्तमी तिथि लग जाती है।
आज मृगशिरा नक्षत्र है, दोपहर 1:35 तक है। उसके बाद आर्द्रा नक्षत्र लग जाता है। आज रविवार है, सूर्य देव की आराधना उपासना का दिन है और शरद ऋतु चल रही है। ऋषिकेश का रात्रि का सुबह का 4 बजे का न्यूनतम तापमान 16 डिग्री रहा और दिन का दोपहर का 2 बजे का अधिकतम तापमान 28 डिग्री रहा है। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2025 12 अक्टूबर 12 अक्टूबर 2025 संडे और सुबह के 6:45 बज चुके हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5126वां वर्ष 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल्प ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी में अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवतपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवत गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत जूम एवं यूट्यूब व्याख्यान माला में अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग के श्लोक नंबर 25 से 31 तक साप्ताहिक सार दर्शन करेंगे। संस्कृत एवं हिंदी में दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ तत्वार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शांकर भाष्य एवं परंपरागत 10 सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करें, कुछ धारण करें, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करें और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अशास्त्रीय अधार्मिक अपरंपरागत भेद भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म और बुद्धि से एक रूप एक रस एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म
भगवत विवेक बुद्धि करे, वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचार, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो हमने इस सप्ताह में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग के श्लोक नंबर 29 से 31 तक विवेक विचार किया था, जिसमें भगवान ने सजातीय, विजातीय और स्वगत भेद रहित परमात्मा के स्वरूप का निरूपण किया है। तो ये जो श्लोक नंबर 29 में भगवान ने सजातीय भेद रहित परमात्मा का स्वरूप कहा, तो परमात्मा जो है वह जाति भेद से रहित है। अब संसार में जितने भी व्यवहार होते 3 प्रकार के ही भेद से होते, सजातीय भेद, विजातीय भेद और स्वगत भेद। जैसे सजातीय में जीव भी चैतन्य है, ईश्वर भी चैतन्य है, परमात्मा, अरे इतना भेद आपने कर दिया। जीव भी चैतन्यमय परमात्मा का स्वरूप, ईश्वर भी और परमात्मा भी स्वयं चैतन्य, इतने भेद कर दिए, इसे सजातीय भेद कर। फिर कहा कि जगत जड़ है, जीव जड़ है और ईश्वर चेतन है और परमात्मा भी चेतन है, ये विजातीय भेद कर दिए। और फिर कहा स्वगत भेद, परमात्मा चैतन्यमय है और उसमें ये सारा जो है सगुण ब्रह्मा विष्णु महेश, वो सारा भेद, सगुण निर्गुण भेद, स्वगत भेद। जैसे आभूषण में आप करते हो, ये आभूषण है, ये बिस्कुट है, अरे भाई सोना है ना, आभूषण है ना बिस्कुट है, इसे स्वगत भेद। तो संसार इसी 3 प्रकार के भेद भ्रमों से सारा दर्शन शास्त्र, सभी संप्रदाय वाले आचार्य भगवान के इस भेद भ्रमों की कथा करते रहते हैं। भगवान में अनेक प्रकार के भेद भ्रम का प्रचार प्रसार और धंधा करते रहते हैं। भगवान ऐसा है, भगवान वैसा है, भगवान सगुण, हम तो सगुण को मानते, हम निर्गुण को मानते, हमारे तो भगवान ब्रह्मा है, हमारे तो अल्लाह है। ये सारे भेद भ्रम इस 3 में आ जाए, सजातीय, विजातीय और स्वगत। तो भगवान यहाँ पहले स्वजातीय भेद का निराकरण 29वें श्लोक में करते। प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः य पश्यति तथात्मानम् अकर्तारं स पश्यति। जो मनुष्य विवेकी है, सत्संगी है, जिसने आचार्य परंपरा से वेद शास्त्रों का सत्संग किया है, विवेक किया है, वह आत्मज्ञानी कर्माणि सर्वशः प्रकृत्या एव क्रियमाणानि पश्यति।
पहली पंक्ति पहला वाक्य भगवान का कि व्यष्टि समष्टि पिंड ब्रह्मांड में जितने भी कर्म है, कर्माणि बहुवचन, संपूर्ण आध्यात्मिक भौतिक दैवी देश काल विषय के अंतर्गत संपूर्ण व्यष्टि समष्टि कर्मों को सब प्रकार से, यानी सब प्रकार से, उत्पत्ति स्थिति लय पुनः उत्पत्ति, सब प्रकार से केवल त्रिगुणी प्रकृति माया के द्वारा ही किए जाते हुए देखता है, जानता है, अनुभूति करता है। पश्यति, तो ये सारा संसार जो है वह कर्म और फल का खेल त्रिगुणी प्रकृति माया के द्वारा ही होता है। जैसे जादूगर है, उसकी जादूगरी से ही सारे जादू के खेल की उत्पत्ति स्थिति लय होती रहती है। जादूगर कुछ नहीं करता, जादूगरी सब खेल करती है। ऐसे परमात्मा कुछ नहीं करते। परमात्मा की जादूगरी त्रिगुणी माया प्रकृति वही सारे संसार के व्यष्टि समष्टि पिंड ब्रह्मांड के खेल करती रहती है। तो इस तरह जो मनुष्य आत्मानम अकर्तारम स पश्यति, परमात्मा को अकर्ता असंग साक्षी चैतन्य रूप में जो देखता है, जानता है, अनुभूति कर, वही वास्तव में परमात्मा के स्वरूप को यथार्थ रूप में देखता है, जानता है, समझता है, अनुभूति करता है। कि उसकी बुद्धि में विवेक है कि परमात्मा अकर्ता है, साक्षी है, चैतन्य में है। तो इसीलिए वह कहीं सजातीय भेद भ्रम में नहीं पड़ता। और सारे दार्शनिक शास्त्र संप्रदाय आजकल जितने भी है, जो वैदिक नहीं है, अवैदिक है, और जो भेद भ्रम वाले संप्रदाय है, जो परमात्मा और संसार में अनेक प्रकार के भेद भ्रम उत्पन्न करते, द्वैतवादी, भेदवादी, वे लोग केवल ये सजातीय भेद भ्रम का ही प्रचार प्रसार करते रहते हैं। वास्तव में परमात्मा में कोई सजातीय भेद नहीं। उपनिषद में कहा भगवान ने, माया तो प्रकृति विद्याम माइन तो महेश्वरम तस्याव्यय भूतेषु व्याप्तम सर्वमिदं जगत। इस त्रिगुणी माया शक्ति को तुम प्रकृति जानो और जानकर मायापति महेश्वर यानी परमेश्वर, जो उससे असंग है, अकर्ता है, साक्षी है, उसी से ये सारा संसार, देश काल विषय भौतिक अध्यात्म दैव संसार की उत्पत्ति स्थिति लय पुनः उत्पत्ति स्थिति लय होते रहते। सारा माया का प्रकृति का खेल चलता है, लेकिन अपने आप नहीं चल सकता। मायापति परमेश्वर की सत्ता में माया सारा खेल करती। जैसे घर में आप चले जाओ तो किसी भी घर में पति पत्नी रहते, वो पति है और वो पत्नी, पत्नी माया का स्वरूप समझो, और पति है वो महेश्वर।
अब पति कमाता धमाता है, उसकी सत्ता में सारा जो है वो घर को देखती है, बच्चों का देखभाल करती है, तो वो पति को समर्पित रहकर घर और परिवार और बच्चे को देखभाल सेवा करती है। और इस प्रकार उसका घर संसार चलता रहे। कहेंगी अरे दिवाली आ गई है, ये सब नया लाना है, बच्चों के कपड़े, हाँ हाँ अभी आ जाएगा बोनस, मैं दे दूंगा 20,000। तो पति को इतना आदेश, पति है वो फाइनेंस करता है, उसको सत्ता देता है, शक्ति देता है, समर्थन करता है, उत्साह। पत्नी को 50,000 दे दिया तो घर को सजा देंगी, बच्चों को सजा, दिवाली का उत्सव शॉपिंग करेंगी, सब करेंगी। पति कहीं नहीं जाता, वो बैठा है घर में सोफा पे, लेकिन सारा घर परिवार बच्चों का पालन पोषण वही पत्नी देवी करती। बस ऐसा ही है, परमात्मा पति है और ये माया पत्नी है, और उसकी त्रिगुणात्मक शक्ति से वो सारा कार्य उत्पत्ति स्थिति लय। वो पत्नी पुराना सामान घर में से सारा दिवाली में निकाल के कबाड़ में दे देती है, नया सामान लगा देती है, दिवाली आ गई। पति कुछ नहीं करता, वो कहती है तुम कुछ नहीं करते, बैठे रहते हो, तुम्हें क्या अकल है, मैं देखो दिन भर कर रही हूँ। पति हंसता है, ठीक है आप कहती रहो, मैं बैठा हूं। उसी की सत्ता में घर परिवार चलता है, माया भी चलती। तो इस प्रकार संसार में परमात्मा जो है उसी की सत्ता में सारा संसार चलता है। अब विजातीय भेद की बात कर रहे हैं भगवान, श्लोक नंबर 30 में। यदा भूत पृथक भावम एकस्थम अनुपश्यति तत एव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तदा। यदा, यदा यानी जिस जन्म में उसे ये आत्मा अनात्मा का विवेक होगा बुद्धि में, और वह उस क्षण यह जीवात्मा जो अज्ञान से विवेक पूर्वक आत्मज्ञान में स्थित हुआ है, आत्मज्ञानी हुआ है, सन्यासी हुआ है। एक बात है, केवल सन्यासी ही आत्मज्ञानी हो सकता है, बाकी सब भगत भगत हो सकते हैं, सेवा योग कर्म योगी ध्यान, वो तो सब हो सकते, लेकिन आत्मज्ञानी तो केवल सन्यासी ही हो सकता, और किसी की स्थिति उसमें हो ही नहीं सकती। आप कहते हो अरे इतने सारे भक्त भक्त हो गए, क्या बोलो, अरे वो भक्त थे, क्रम से मुक्त होंगे। अभी आत्मज्ञानी जो होता है वो केवल सन्यासी है, भक्त भक्त है, द्वैतवादी है, मैं जीव हूं वो ईश्वर है, वो आत्मज्ञानी नहीं। तो भक्तों को आप आत्मज्ञानी ना समझे, आत्मज्ञानी जो है आत्मा अनात्मा का विवेक किया हुआ सन्यासी, तो वह सारे जीव जगत ईश्वर देवी देवता सभी में केवल एक परमात्मा की उपस्थिति को देखता, एक परमात्मा में सभी को उपस्थित देखता है, और संपूर्ण भौतिक अध्यात्म दैव संसार का विस्तार, विस्तार यानी उत्पत्ति स्थिति लय पुनः उत्पत्ति स्थिति लय को भी एक परमात्मा में अनुपश्यति, अनुपश्यति यानी अनुभूति का, वास्तविक संसार को स्वप्नवत काल्पनिक आभास मात्र अनुभूति करता,
और परमात्मा को नित्य शाश्वत अनुभूति, दोनों अनुभूति चाहिए। ये संसार मिथ्या, असत, काल्पनिक, आभास मात्र प्रतीति है और परमात्मा ही केवल सनातन सत्य है, नित्य है। तो आत्मा अनात्मा दोनों का विवेक कर लेता है, उसी क्षण ब्रह्म संपद्यते, परमात्मा में हो जाता है। संपद्यते यानी परमात्मा को वर्तमान क्षण में प्राप्त हो जाता है, परमात्मा में हो जाता, क्योंकि सारे विजातीय भेद रहित केवल परमात्मा ही है। रज्जु में आप सर्प देखो, माला देखो, भूछिद्र देखो, हॉर्सपाइप, ऐसा कुछ है नहीं, केवल रज्जु है। रामायण में आप राम देखो, कृष्ण, सीता देखो, दशरथ देखो, कौशल्या, कैकेयी, ये कुछ है नहीं, केवल राम है। रामायण में जितना भी पात्र है वो सब केवल राम है। ऐसा जो देख, उस वास्तव में रामायण को देखता है, लेकिन जो भेद भ्रम वाला है वो रामायण में द्वंद्व भेद भ्रम से भ्रमित रहता है, भक्त है, ज्ञानी नहीं है। हाँ, राम सीता, ये रामायण कथा सुनता है, देखना मजा आता है, भक्त है, लेकिन उसको सब राम ही दिखते हैं तो वह ज्ञानी है। रामायण में कोई राम के सिवा और कोई पात्र है ही नहीं, मुख्य पात्र राम है और सब पात्र में राम है। एकस्थम विस्तारम, जितने भी पात्रों का विस्तार है वो सब राम का ही विस्तार है, राम ही है। ऐसा जो जानता है उसी क्षण वो राममय हो जाता है, परमात्मा में हो जाता। तो ये सारे विजातीय भेद से रहित तो हो जाता है। और तीसरा भेद भगवान ने कहा, स्वगत भेद से रहित हो जाता। वो कैसे? अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। कौन्तेय, अरे कुंती के बेटे, सुनो सुनो सुन, सावधानी से सुन। भगवान हर बार संबोधन, क्योंकि सावधानी चाहिए जब आप बातचीत, अरे देवदत्त सुनो, अरे देवदत्त ठीक से सुनो, उसका नाम लेंगे तो सावधान हो। ये नाम जो है वो पूरा उसके चैतन्य को जागृत कर दे, इसलिए बात में बीच बीच में नाम लेना उचित है। और भगवान तो यहाँ बार बार अर्जुन को पुकारते, जब कोई विशेष बात हो तब विशेष रूप से पुकारते, अरे कौन्तेय, कुंती के बेटे, तेरी माँ तो आत्मज्ञानी थी और तू कहाँ पड़ा है? कुरुक्षेत्र के मैदान में रो रहा है, मोहित है। तेरी माँ ने कभी रोया धोया नहीं है, तू कुंती का बेटा है, आत्मज्ञानी कुंती, ये याद दिलाते हैं। तो इस तरह कहते हैं कौन्तेय, परमात्मा अनादि, अनादि मतलब मूल कारण, और निर्गुण, त्रिगुणात्मक माया से रहित, गुणातीत, निर्गुणत्वात्, और अविनाशी, अक्षय, अपरिवर्तनशील, अव्यय। कहाँ रहता है? यही स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर में उपस्थित होने पर भी, शरीर को मतलब केवल भौतिक शरीर मत लेना, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, तीनों शरीर और 84 लाख जीवों में, चींटी से लेके ब्रह्मा विष्णु महेश सभी के शरीरों में उपस्थित होने पर भी
वास्तव में कुछ नहीं करता है, असंग रहता है और न लिप्यते, उसकी मिलावट में मिला जुला नहीं रहता है, लिप्त नहीं होता। यानी घटता बढ़ता नहीं है, मिलावट नहीं करता, मिलता जुलता नहीं है, असंग निर्लेप रहता है। यानी प्रकृति माया से बंधा हुआ नहीं है, संबंध युक्त नहीं होता। संबंध हो तभी तो बंधन है ना। रिलेशनशिप रखता है, संबंध रहित संबंध वाला। ऊपर लिप्यते कहा भगवान ने, लिप्यते ने ऊपर लिप्यते, असंग और निर्लेप रहता। जैसे आकाश, पृथ्वी में, जल में, वायु में, अग्नि में, सब में रहता है, लेकिन वो वायु की गति, अग्नि का तेज, जल की शीतलता, पृथ्वी की जड़ता से आकाश लिप्त नहीं होता, उसमें मिलता जुलता नहीं है, उससे बंधता भी नहीं। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु जैसे है वैसे अपनी प्रकृति के अनुसार व्यवहार कर, लेकिन उसमें उपस्थित रहते हुए भी आकाश उससे लिप्त नहीं होता है। घड़े में आकाश रहता है, कमरे में आकाश, शहर में आकाश रहता है, राष्ट्र में आकाश रहता, विश्व में आकाश रहता है, ब्रह्मांड में आकाश रहता है, फिर भी वो आकाश किसी देश काल विषय से लिप्त नहीं हो। आप नहीं कह सकते कि आकाश विश्व जैसा, विश्व के आकाश जैसा। अरे विश्व जैसा आकाश नहीं, आकाश आकाश है। ब्रह्मांड जैसा, अरे ब्रह्मांड भी नहीं। पिंड ब्रह्मांड सब में ओत प्रोत, इसीलिए वह आकाशवत, ये भगवान ने कहा ना। आगे वही दृष्टांत देंगे श्लोक में, इस पर हम विचार करेंगे कि जिस प्रकार सर्वव्याप्त आकाश अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु से लिप्त नहीं होता, मिलता जुलता नहीं है, संबंध युक्त नहीं होता, असंग रहता है, संबंध रहित संबंध बना लगता, वैसे ही ये सारे पिंड ब्रह्मांड में, शरीरों में, चींटी से लेके ब्रह्मा विष्णु में, सब में, सर्वत्र सदा उपस्थित रहते हुए परमात्मा निर्गुण होने के कारण चींटी से लेके ब्रह्मा विष्णु महेश के त्रिगुणी गुणों से लिप्त नहीं होता है, घटता बढ़ता नहीं है, परिवर्तित नहीं होता है, मिलता जुलता नहीं है, न उससे बंधता है, न उपलिप्य, यानी असंग और निर्लेप रहता है, आकाशवत। जितने भेद भ्रम है उससे वो भ्रमित नहीं होता है। तो किसी प्रकार के भेदों से भेदभाव वाला नहीं होता, सब में समान रूप से ओत प्रोत उपस्थित रहता है। जैसे सुवर्ण है, सोने के बिस्कुट में, सभी आभूषणों में किसी भी भेद भ्रम के बिना चमकता हुआ सुवर्ण सभी आभूषण और सोने के बिस्कुट में उपस्थित रहता है, कोई भेद भ्रम नहीं करता। वैसे ही परमात्मा सारे पिंड ब्रह्मांड भौतिक अध्यात्म दैव सर्वत्र का, सदा सर्वत्र, काल में भी, देश में भी, और सारे भौतिक अध्यात्म दैव विषयों में उपस्थित रहते हुए उससे लिप्त नहीं होता।
ठीक वैसे ही जैसे बिजली का करंट आपके कमरे में उपस्थित सभी उपकरणों को उसकी शक्ति के अनुसार प्रकाशित करते हुए उपकरणों से लिप्त नहीं होता, घटता बढ़ता नहीं है, उपकरणों से मिलता जुलता नहीं है, किसी उपकरण से बंधता नहीं है, असंग और निर्लेप बिजली का करंट रहता है और उसे प्रकाशित करता है। जैसे ही आपने स्विच ऑन कर दी बल्ब की तो प्रकाश आ गया, पंखे की स्विच ऑन कर दी तो पंखा चालू हो गया, गीजर की स्विच गीजर चालू हो गया, हीटर की तो हीटर चल, जो भी उससे लिप्त नहीं होता, सबको सत्ता स्फूर्ति और प्रेरणा देता रहता है। इसीलिए परमात्मा स्वगत भेद से रहित है। तो आज हमने ये तीन प्रकार के जो भेद संसार में सारा दार्शनिक साहित्य और ये वैज्ञानिक आप लोग जो पढ़ते लिखते हो, भौतिक साहित्य, अध्यात्म, योग साहित्य, दैवी साहित्य, सब में भेद भ्रम की चर्चा। वो तीन प्रकार के ही भेद है संसार में, सजातीय भेद भ्रम, विजातीय भेद भ्रम और स्वगत भेद। तीनों प्रकार के भेद भ्रमों का भगवान ने यहाँ निराकरण कर दिया। तो इस प्रकार परमात्मा असंग निर्लेप चैतन्यमय साक्षी चैतन्य रूप से सबको उनकी उनकी प्रकृति स्वभाव के अनुसार प्रकाशित करता रहता है। तो आज रविवार है, इसीलिए रविवार का सत्संग करेंगे, प्रश्नोत्तरी करेंगे। तो किसी भी साधक को कोई प्रश्न है तो अभी यहाँ प्रश्नोत्तरी कर सकते। अभी समय है प्रश्नोत्तरी का, जो जो भी साधक प्रश्न करना चाहे वो प्रश्नोत्तरी अभी कर सकते हैं। ओम नमो नारायण स्वामी जी। हाँ बोलो हेमा। स्वामी जी, ये जो परमात्मा तत्व है वो निर्गुण निराकार और सब गुणों से रहित है, हाँ मगर जी, यहाँ निर्गुण जो होने से हाँ सारे गुणों से लिप्त नहीं, ऐसा कहा, रहित नहीं शब्द कहा है भगवान ने। कहा न ऊपर लिप्यते, शब्द बहुत महत्व का है। अच्छा हाँ हाँ ऊपर लिप्यते कहा, पिछले श्लोक में लिप्यते कहा, यहाँ ऊपर लिप्यते कहा। हम्म। इसीलिए वह किसी भी गुणों से घटता बढ़ता नहीं है, किसी भी गुणों में मिलता जुलता नहीं है, किसी भी गुण से बंधता नहीं है, किसी के साथ उस मिलावट नहीं करता, यानी असंग निर्लेप ही रहता है, संबंध हाँ युक्त नहीं होता। मतलब सारे आज भेद भ्रम से रहित रहता है। हाँ, जैसे आपने आकाश का उदाहरण दिया, वहाँ हाँ सभी वही। वायु और अग्नि जल तत्व सब अपनी अपनी वो करते हैं, मगर हाँ आकाश को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, हाँ उसी की उपस्थिति में सब करते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। आकाश के हाँ बिना वायु चल भी नहीं सकता एक कदम।
हाँ हाँ। आकाश के बिना अग्नि प्रज्वलित नहीं हो सकती, आकाश के हम्म। बिना जल प्रवाहित नहीं हो सकता, आकाश के हाँ। बिना पृथ्वी घूम नहीं सकती। सब आकाश में ही, उनकी सत्ता में ही सारे अपना अपना कार्य कर सकते हैं। यानी सबको सत्ता स्फूर्ति देता है आकाश, पृथ्वी जल हम्म। अग्नि। ऐसे ही परमात्मा ये सारा देश काल विषय भौतिक अध्यात्म दैव संपूर्ण मायामय संसार को उत्पत्ति स्थिति लय पुनः उत्पत्ति स्थिति लय को सत्ता स्फूर्ति देता है, और वह उससे असंग रहे, उससे घटता बढ़ता नहीं। जैसे राजा है, राज्य में राजा है, तो कोई कहता अरे महाराज इस बार तो अकाल पड़ गया, राजा जी अब क्या करे, वर्षा हुई नहीं, अब क्या होगा, पिछले थोड़ा अनाज धान पड़ा है। ठीक है, अकाल पड़ गया राज्य में, राजा क्या कर, कोठार भंडार में जो है राज्य के भंडार सब खोल देता है। राजा घटता बढ़ता नहीं। फिर अगले साल अरे इस बार तो बढ़िया वर्षा हो गई, बहुत धन धान्य, हर साल से भी अधिक दुगना धन धान्य प्रकट हो गया, समृद्धि आ। तो राजा घटता नहीं है ना बढ़ता है, राजा राजा रहता है। राज्य में अकाल हो गया कि राज्य में समृद्धि आ गई, उससे राजा का राजापना कम ज्यादा नहीं होता। बस वैसे ही है सारा। ये आकाश तत्व वो जितना व्यापक है उतना उसको सूक्ष्म भी कहा जाता है ना। हाँ, वो तो सूक्ष्मत्वात् व्यापक होता है ना, जितना सूक्ष्म होगा उतना व्यापक होगा। पृथ्वी से हम्म। सूक्ष्म जल है तो जल व्यापक है, जल से हाँ। सूक्ष्म अग्नि है तो अग्नि अग्नि है। व्यापक है, अग्नि से सूक्ष्म वायु है वायु। तो व्यापक है, और वायु से सूक्ष्म आकाश, और आकाश से सूक्ष्म ये माया है त्रिगुणी, त्रिगुणी माया से भी सूक्ष्म काल है, और काल से भी सूक्ष्म परमात्मा है। अच्छा, तो परमात्मा के पास सीधा काल आता है। हाँ, काल के बिना ये सारा कुछ नहीं हो सकता। हम्म। ये जो मतलब ईश्वर तत्व कहते हैं वो माया सोपाधिक है, तो वो ये गुणों, ये भी गुणों से रहित है कि उनको गुण वाले कह सकते हैं हम। वो ईश्वर माया उपाधि गुण वाला है ना, शुद्ध हाँ सत्व माया उपाधि ईश्वर का है। उसमें हाँ। रजोगुण तमोगुण का प्राधान्य नहीं है, सत्व गुण का। तो शुद्ध तत्व कहा जाता है। हाँ, शुद्ध सत्व मायोपाधि ईश्वर, और और मलिन सत्व रजोगुण तमोगुण की मिलावट वाला अविद्या उपाधि जीव उपाधि कहा जाए। जीव। हाँ, तभी उसको अविद्या इसलिए जीव कहा जाता है ना। हाँ, अविद्या उपाधि वाला इसीलिए वो जीव, यदि अपना स्वरूप जानता है तो परमात्मा है। हाँ। अविद्या उपाधि वाला ही जीव होता है, हम्म। और वही जन्म मरण के चक्कर में घूमता रहे। जैसे उसको ज्ञान हो जाता है तो वो जीव भाव से निकल कर वो परमात्मा तत्व बन जाता है, हाँ, ऐसा ना। जीव जीव पर ईश्वर का एकत्व हो गया तो जीव जीव नहीं रहा। जैसे नदी समुद्र को मिल गई तो नदी को भय था कि अरे मैं समुद्र के मिल गई तो मेरा क्या? अरे तू समुद्र हो जाएगी। ऐसे ही हम्म संसार में जीव को अरे मैं परमात्मा मैं हो गया तो फिर मेरा क्या? अरे तू परमात्मा मैं सर्वव्यापक हो जाए। नदी को भय लगता है कि मैं समुद्र को मिलूंगी तो मेरा क्या होगा? अरे तू समुद्र हो जाएगी। हम्म ये घर से निकलकर संन्यास लेता है तो सारे विश्व परिवार बन जाता है। हम्म। तो यही भय में जीते हैं कि हमारा अस्तित्व मिट जाएगा, परिवार छूट जाएगा। मतलब हाँ, इस। ये अज्ञान है, ये भय है, ये भ्रम है। अरे हम्म आपका अस्तित्व तो सर्वव्यापक हो जाएगा, सारे विश्व के साथ आपका एकत्व हो जाएगा। हम्म। अभी ये नाम रूप उपाधि को मतलब वो हेमा को ही इतना महत्व दिया है, इसीलिए ज्यादा हम दुखी हाँ, सुखी रहते हैं। वो व्यष्टि भाव में ही रहे ना आप, हम्म। समष्टि के साथ आपका तादात्म्य हो, समष्टि से लड़ते रहते हैं आप, और व्यष्टि को ही महत्व देते हैं। वो हम्म। व्यष्टि परेशान है, क्यों? समष्टि के सामने आप व्यष्टि कैसे टिक पाओगे?
तो लड़ती वहां रहे। ही हाँ सरेंडर होना है ना, हाँ वहां ही सरेंडर होना है। हाँ। पहले व्यष्टि जो मैं हेमा हूं, तो उसे हम विश्व पर, हम स्वरूप में समष्टि में जोड़ना होगा। तो समष्टि से जोड़ोगे तो फिर परमेष्टि परमात्मा से जुड़ेंगे, नहीं तो कहां से जुड़ेंगे। हम्म। तो अंग्रेजी में कहते हैं ना, यू हैव टू ट्रैवल फ्रॉम आई टू वी एंड वी टू हिम। अब यह आई के डूबे हुए हैं, मैं हेमा, मैं हेमा। तो आप हम कहो ना, हम हेमा है, हम राष्ट्र है, मैं ही राष्ट्र हूं, मैं ही विश्व हूं। समष्टि से जुड़ो, हम्म तो फिर मैं परमात्मा हूं संभव है। जो समष्टि से नहीं जुड़ा है वो परमात्मा के साथ जुड़ ही नहीं सकता। हम्म तो पहले व्यष्टि से समष्टि से जुड़ेगा तो परमेष्टि के साथ जुड़ेगा, नहीं तो नहीं। हम्म तो ये अज्ञान है व्यष्टि के साथ जो तादात्म्य में है। मैं हिमा हूं, ये मेरा घर है। अरे मैं भारत हूं, क्यों नहीं कह सकती। मैं विश्व हूं, क्यों नहीं कह सकती। नहीं, मैं बस हेमा हूं अपने घर में, अपने मैं। अरे भाई तू हेमा है तो विश्व के साथ तादात्म्य कर, बाहर घूमने निकल, आसपास पूछ कैसे है क्या। अरे मैं परेशान हूँ, क्या हो गया, अरे घुटने में दो। अरे गरीब ये ले 500 रुपया, एक्सरे करा के दवा ले लेना। सबके साथ तादात्म्य करो ना। आप अपने घर में बच्चे को घुटने में दर्द है तो 500 1000 रुपया दे देंगे, जा एक्सरे करा देख के। सबके साथ तादात्म्य नहीं करेंगे। नहीं मैं फिर हम्म खर्चा, अरे खर्चा भगवान देगा। तो अपने के लिए, अपने परिवार के लिए सब करती है, लेकिन बाहर निकलेंगे तो हिसाब किताब। हम्म यो फिर यज्ञ दान तप करोगे तो समष्टि से जुड़ोगे। अब जिसके जीवन में यज्ञ ही नहीं है, दान ही नहीं है, तप ही नहीं, वो समष्टि से क्या जुड़ेगा। कल ही मुझे एक ऑफिसर, ओ महाराज साहेब છે સાહેબ, રિઝર્વ બેંક ના અમદાવાદ બ્રાન્ચ ના હેડ ઓફિસ માં હું એના નીચે। मैं કીધું સાહેબ है એને क्या એનો अहंकार जब नमस्कार भी ठीक से नहीं करता है, बड़ा साहेब खड़ा है अहंकार। हजी એનો નશો ઉતરો નથી। રિઝર્વ બેંક નો સાહેબ છે, આજે પણ એનો रिटायर्ड थे 25 वर्ष થઈ ગયા, 25 years रिटायर्ड, फिर भी वो अहंकार उसका किसी के साथ तादाद में नहीं करेगा। और पैसा कमाए, अब 1 लाख रुपया उसको ये आता है, पेंशन आता है, भोग करेगा, पत्नी बच्चे घर में सब दिवाली मनाएगा, किसी को कुछ शेयर नहीं करेगा। ये राक्षस मेंटालिटी। अरे भाई मरेगा, लाखों करोड़ों इमा किया, अभी हर महीने 1 लाख पेंशन आते, कुछ नहीं, दान धर्म यज्ञ दान तप करना ही नहीं है। वो कैसे समष्टि से जुड़ेगा। इज सफरिंग फिजिकली मेंटली। ये राक्षस वृत्ति। तो इतना भगवान ने दिया है तो सदुपयोग कर, यज्ञ कर, दान कर, तप कर, परोपकार कर। नहीं, मैं और मेरी पत्नी और मेरा बच्चा और मेरा घर, तो वी में तो आया ही नहीं ना, मैं में ही मर गया। तो अगले जन्म में कुत्ता बिल्ली गधा चूहा बनेगा, तो मनुष्य भी नहीं बनेगा। अपने आप को सीमित करके रख देते हैं हम लोग। हाँ वो अज्ञान जड़ता। अरे भाई तुम खुलो, बाहर निकलो दुनिया में, खुली हवा में। सूर्य प्रकाश, अरे सूर्य प्रकाश आ रहा है, आप अपने पर्दे से एसी से बाहर निकलो। विटामिन डी कम है, अरे बाहर निकल के 10 15 मिनट सूर्य के सामने घूमो। नहीं नहीं, वो सप्लीमेंट लेगा विटामिन डी। लेकिन कमरे से बाहर सूर्य नारायण के पास आधा घंटा बैठेगा नहीं, एसी में बैठा है ना। महाअज्ञान है, मूर्ख है। जितना जितना मनुष्य भौतिकवादी जड़वादी होता है, उतना उतना वो अपने सीमित हो जाता है। इसलिए करोड़पति अरबपति बन के वो सीमित हो जाता है, जड़ हो जाता है। और वही हो रहा है। अमेरिका देखो कितना सीमित है, जड़ है। और वहां बेचारे अमेरिकन, कल एक माता जी मेरे पास आई थी अमेरिका,
क्या हमारे अमेरिकन गरीब लोगों का क्या बेहाल है, ये ट्रम्प सरकार गरीबों के लिए कुछ करती ही नहीं, बस ये अमीरों को अमीर बनाती जाती है। गवर्नमेंट पॉलिसी, अरबपति खरबपति बनता है, और ये बेचारा गरीब वहां फुटपाथ में अमेरिकन बेचारा 2 रोटी खाने के लिए परेशान है। अमेरिका में गरीब जो है उसका बेहाल है। तो ये सारा संसार का जो सारा ये कैपिटलिज्म, जिसे अर्थवाद, भोगवाद, समृद्धि कहते हैं, भ्रम है, जीडीपी है। कोई मानवता नाम की चीज ही नहीं है, सरकार में भी नहीं है और प्रजा में भी नहीं। वो तो मैं से बाहर निकलेंगे, बाहर तब होगा ना, हम विश्व ये सब मेरा परिवार है, तब तो उसके साथ जुड़ेगा। वो तो मैं में ही पड़ा है। मैं अरबपति हूँ, मेरा ये बंगला है, गाड़ी है, 20,000 करोड़ का बंगला है, मेरे 2.5 लाख नौकर है, मैं अपना भोग करता हूँ, अपनी पत्नी, अपने बच्चे, बस। अरे मूर्ख, कुछ यज्ञ दान तप परोपकार कुछ नहीं। और वो बड़ा सक्सेसफुल, महा फेलियर है, लेकिन उसको दुनिया में सक्सेसफुल मानते हैं। ये करोड़पति है, अरबपति है, सक्सेसफुल मैन। महामूर्ख है, राक्षस है, टोटली फेलियर ऑफ ह्यूमैनिटी। मानवता भी नहीं, धर्म तो बाद में आएगा। तो इनको राक्षस कहते हैं, ये सब राक्षस युग है। तो जब कभी कभी तक वो, देने के। हाँ। हाँ, जब तक यज्ञ दान तप परोपकार धर्म कर नहीं करेगा, वो समष्टि से जुड़ ही नहीं सकता। और वो हम्म। करना ही नहीं है उसको, यज्ञ दान वो तप धर्म। करते हैं तो भी वो अंदर पीछे अपेक्षा रख के ही करते हैं। हाँ, वो अपना अहंकार, अपेक्षा, स्वार्थ रख के ही करते, कोई धर्म करते। हम्म। फिर सामने से वो दूसरी बार रिस्पांस नहीं मिला हाँ, तो फिर वो नहीं करेंगे, वो ऐसा नहीं होता है। करेंगे, नहीं करेंगे। यही तो प्रोफेशनल जिसको कहते हैं, प्रोफेशनल हम्म। यज्ञ दान तप धर्म कर्म भी प्रोफेशनल हो। अरे भाई, धर्म करते हो उसमें प्रोफेशनल फायदा नुकसान क्या है? धर्म करो, यज्ञ करो, दान करो, तप करो, नहीं क्या फायदा हो? मैं प्राणायाम करूंगा तो मुझे, अरे तू परमार्थ करना। योगासन करूंगा तो क्या, हाँ हेल्थ मिला, आजकल वही धंधा चल। अरे हम्म। परमार्थ करना, नहीं, मुझे क्या फायदा होगा? मैं 1 घंटा योग प्राणायाम करूंगी तो मेरा डायबिटीज कंट्रोल हो जाएगा, हाँ तो मैं करूंगी। हम्म। परमार्थ नहीं करना है। हम्म। हाँ स्वामी जी, समझ में आया। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। हरि ओम हरि ओम स्वामी जी। हरिओम भद्रेश, बोलो। स्वामी जी, तो जीव का तो पहला स्टेप तो यही रहेगा ना कि पहले धर्मात्मा बने, यज्ञ दान तप करने से धर्मात्मा बनेगा ना। हाँ, तभी तो परमार्थ योग करेगा, नहीं तो भक्ति सब ढोंग पाखंड दंभ करेगा, और क्या। जब तक यहाँ प्राइमरी क्लास ही नहीं है। तो आई से जब वी में जीव जाएगा तब वो धर्मात्मा हो जाएगा। हाँ, तभी वो धर्मात्मा होगा, नहीं तो बाकी धर्मात्मा हो ही नहीं सकता। जब धर्मात्मा हो जाएगा फिर जाके वो कर्म योग के लिए हाँ, योग्यता प्राप्त करेगा। कर्म योग की योग्यता, और कर्म योग की योग्यता प्राप्त करेगा तो फिर ध्यान योग की योग्यता, ध्यान योग की योग्यता करेगा तो भक्ति योग की योग्यता प्राप्त, भक्ति योग की योग्यता प्राप्त करेगा तो ज्ञान योग की प्राप्त। ऐसा सीधा कुछ नहीं है, क्रम है, तो परमार्थ। पहला द्वार तो यही हुआ ना, धर्मात्मा होने का। हाँ, धर्मात्मा होने का जो पहला कर्म है वो यज्ञ हाँ, दान एंड तप है। हाँ, ये वही वो करते नहीं है ना, हिसाब किताब धंधा करते हैं तो गए। जब तक धर्म जब तक
यज्ञ दान तप नहीं करेंगे तब तक वो धर्मात्मा की ओर हो ही आगे नहीं बढ़ेंगे। सकता, वो धर्मात्मा हो ही नहीं सकता। धर्मात्मा वही है जिसके जीवन में यज्ञ है, दान है, तप है। नहीं तो पाखंडी है, दम्भी है, ढोंगी है। कर्मयोग के आगे का कुछ हो ही नहीं नहीं, सकता। कर्मयोग तो दूर की बात है, पहले तो यहाँ ही ठिकाना नहीं है। प्राइमरी स्कूल ही पास नहीं किया तो हाई स्कूल में क्या करेगा? प्राइमरी स्कूल में ही फेल है। जब तक वो आई में से वी में नहीं आएगा, मैं में से हम में नहीं हाँ, आएगा, तब तक आगे के परमात्मा के जो है गति होगी ही नहीं। हो ही नहीं सकती। और करता है तो सब दिखा हुआ है, ढोंग है, पाखंड है, दम है, और कुछ नहीं। तो समाज में जो है आज की जो स्थिति है उसमें तो पहले तो जो पहली साधना तो धर्मात्मा की साधना है। हाँ, सबके लिए पहले तो धर्मात्मा प्राइमरी पास करो, तो फिर परमार्थ, फिर भगवान भगवान माला लेके बैठ गए। अपना तो धर्म करता नहीं, कुछ स्वधर्म किया ही नहीं। कल एक साधु मुझे मिला था, क्या करता है? अरे मैं साधु हो गया, मेरी पत्नी अपने बच्चों के साथ ससुराल में रहती है, वो नौकरी करती है, मैं बाबा बन के घूम रहा हूँ। अरे तूने कुछ किया? यज्ञ किया, दान किया, हाथ में माला ले ली, हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण, इस्कॉन ज्वाइन कर लिया। अरे मूर्ख, न कोई यज्ञ किया, दान किया, तप किया, न अपने पत्नी बच्चों का कुछ कल्याण किया। वो बेचारी वहां अपने ससुराल में रहकर नौकरी करके बच्चों को पाल पोस के बड़ा, और तू बाबा बन गया। तो स्वधर्म जो है, पहला स्वधर्म और उसके साथ में यज्ञ दान एंड तप। हाँ, दोनों साथ में होना चाहिए, हम्म। नहीं तो गया। हम्म। बाबा जी केवल टुल्लू, बाबा का टुल्लू। बाबा बस ऐसे ही 90% बाबा घूमते हमारे देश में। हाँ, उनको दाल रोटी मिल जाती है और फिर पड़े रहते हैं यहाँ वहां, घूमते रहते। दान भी मिल जाता है, पैसा, तो घूमते रहते। न स्वधर्म है, न यज्ञ दान तप है। हम्म। और तो सबसे बड़ा ढोंग, पाखंड और दंभ है। तो तो पहले वही, तो स्वामी जी स्वधर्म आया ना, स्वधर्म जो है पहला तो हाँ, स्वधर्म आया। स्वधर्म, भगवान अर्जुन को स्वधर्म में लगा रहे हो, स्वधर्म के साथ में यज्ञ दान तप यज्ञ दान आया। तप, तब हाँ, जाके फिर कर्मयोग। हाँ, तो वो मैच्योर होगा, परिपक्व होगा, फिर आप कर्मयोग कर पाओगे। नहीं तो हम्म। खाली निष्काम सुनते रहो, कुछ होने वाला नहीं। कर्मयोग ऐसे नहीं होंगे। वो परिपक्वता आएगी ही नहीं कर्मयोग की। नहीं नहीं, वो करते ही नहीं ना, कहाँ होगा अभी? कर्मयोग क्या है उसका भी पता नहीं है। वो लोग एनजीओ वाले कहते हैं हम लोग कर्म, अरे ढोंग पाखंड है, कोई एनजीओ वाला कर्मयोगी नहीं है दुनिया में। सब धंधा करते हैं, सारी दुनिया में एनजीओ का धंधा चलता है। क्योंकि ज्यादातर जो एनजीओ चलाते हैं वो अपना स्वधर्म छोड़ के वो एनजीओ चलाते हैं। हाँ, और यज्ञ दान तब भी नहीं करते, तो स्वधर्म छोड़ के एनजीओ चलाते, तो ढोंग पाखंड दम भी हुआ, और क्या हुआ? अरे तूने अपनी पत्नी, अपनी माँ, अपने परिवार के क्या किया? स्वधर्म किया कुछ? हम्म। और एनजीओ चलाने लगा। और वो जो भी है गृहस्थम है, उसके बाद वानप्रस्थ में है, तो वानप्रस्थ का धर्म नहीं निभाते और एनजीओ चलाते हैं। वो भी ढोंग पाखंड है। तो ये सब, अरे भाई, प्रारब्ध के अनुसार ईश्वर ने आपको जो स्वधर्म दिया है वो स्वधर्म करो, और साथ में यज्ञ दान तप करो, तब जाके परमार्थ की संभावना है, नहीं तो कोई संभावना। घूमते रहो अंधेरे में, अज्ञान के अंधेरे में। सब ऐसा ही है, 99% सब दुनिया अंधेरे में ही घूम रही है। प्रारब्ध का ही पता नहीं है, स्वधर्म का पता नहीं है, यज्ञ दान तप का पता नहीं है। केवल पैसे का पता है, सेक्स एंड मनी, बस ये दो पता है। दिन रात सेक्स और भोग करना है। दिन में होटल बिजनेस चलता है पूरी दुनिया में, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर एंड सेक्स। और किसकी बुद्धि काम ही नहीं करती।
99%। स्वधर्म का विवेक ही बहुत ही सूक्ष्म है। हाँ, प्रारब्ध और स्वधर्म का विवेक सूक्ष्म है। प्रारब्ध के अनुसार स्वधर्म, ऐसा नहीं मैं आई थिंक से मेरा स्वधर्म है, आपके थिंकिंग से नहीं होगा। ईश्वर ने जो आपको जन्म दिया है, प्रारब्ध है, उस अनुसार स्वधर्म होगा। तो प्रारब्ध है वो जो जहाँ जहाँ हम है, देश काल परिस्थिति, वहाँ जो भी है उसके अनुसार जो धर्म है, वो धर्म करना, उसको स्वधर्म कहते हैं। हाँ, वही जहां आपका देश काल परिस्थिति, वर्तमान में आप जहां भी हो, जैसे भी हो, जिस हाल में हो, वही आपका प्रारब्ध है। वर्तमान देश काल परिस्थिति, नहीं कि भूतकाल और भविष्य काल। प्रारब्ध भूतकाल भविष्य काल में नहीं होता, प्रारब्ध वर्तमान में ही आता। भूतकाल तो संचित होता है और प्रारब्ध वर्तमान होता है। आगामी कर्म जो है करोगे, वो भविष्य काल। प्रारब्ध वर्तमान काल में ही होता है और वर्तमान काल में ही स्वधर्म होता है। हाँ, और वर्तमान काल में ही स्वधर्म होता है, यज्ञ दान तप होता है। तो दूर की बात है यज्ञ दान तप, पहला स्वधर्म ही नहीं होगा तो यज्ञ दान तप का भी प्रेरणा नहीं मिलेगी। नहीं नहीं, संभव ही नहीं। हाँ स्वामी जी, क्लियर हुआ, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ठीक है, आज उपस्थित है प्रकाश आनंद स्वामी जी, हाँ बोलो। और एक प्रश्न, तो स्वधर्म में सबसे बड़ी बाधा तो ये कामना इच्छा है, वही हुआ ना? हाँ, अपने राग द्वेष और काम क्रोध लोभ, बस ये 5 शत्रु है। हम्म, काम क्रोध लोभ और राग द्वेष से मनुष्य स्वधर्म से पतित हो जाता है। यदि 5 को आपने काबू में कर लिया तो आप स्वधर्म कर सकते हो, नहीं तो नहीं करो। जो लोग काम क्रोध लोभ और राग द्वेष के वश में, वो कभी स्वधर्म नहीं करेंगे, ऐसे ही मरेंगे। उसमें मूल तो काम है ना, कामना जो है वही तो हाँ, का, कामना ही क्रोध बनती है, कामना कामना ही है, लोभ बनती है, कामना ही राग बनती है, बनती है कामना और ही कामना द्वेष बनती विशेष बनती है। है। मूल तो हाँ कामना है। हाँ, मूल और कामना। वो जो कामनाएं है जो अपूर्णता से आती है जीव में, हाँ जी, अज्ञान और अपूर्णता से, और इसीलिए वो फिर उसी में फंसा रहे। ये जो कामना जो है उसका मूल जो है अपूर्णता और ज्ञान, और अपूर्णता से पूरी कामना का संसार है। और उसी से ही अज्ञान पूरा। भी है, अपूर्णता भी है, अहंकार, ये भी हम्म बढ़िया। अज्ञान से अहंकार और अपूर्णता, और फिर कामना। कामना, और कामना से बाद में क्रोध और लोभ, वो तो सब राग कामना का ही द्वेष। एक्सटेंशन है सारा, बस, लोभ मोह मूल राग द्वेष मूल सब। तो कामना ही है। सेंट्रल फोर्स तो कामना है। हम्म ये जो कामना जो है वही सबसे बड़ा शत्रु है। हाँ, वो आपने की हुई भौतिक अध्यात्म दैव तीनों प्रकार की कामना। हम्म ईश्वर ने आपको जो दिया है प्रारब्ध के अनुसार, उसकी ओर आपका ध्यान नहीं है। आप अपनी कामना के नशे में चकचोर घूम रहे। भौतिक योग सिद्धि, दैवी सिद्धि, भौतिक सिद्धि, भौतिक कामना, आध्यात्मिक कामना, योग सिद्धि, और ये सक्सेस, दैवी सिद्धि, ये सब कामनाएं हैं। हम्म। तो सबसे पहला स्टेप तो यही हुआ है ना, अपनी कामना को पहचानना है। अरे, कामना को छोड़ना है, प्रारब्ध को पहचानना है, स्वधर्म को पहचाने, वो ईश्वर के लिए करना है। कामना को छोड़ने के लिए कामना दिखाई देनी चाहिए ना। अरे भाई, वो कामना को आप महत्व, वो जो कामना करो जो धर्म के अनुसार है, स्वधर्म है, उस अनुसार कामना करो ना। हम्म और कोई कामने का कोई प्रयोजन ही नहीं है। जो आपका स्वधर्म है उस अनुसार, धर्मा विरुद्ध हो कामोस्मि, भगवान ने गीता में कहा, हम्म विभूति योग में, कि धर्म है वही, धर्म के अनुसार जो कामना है वही मेरा स्वरूप, वो मैं हूं। हम्म
तो कामना धर्म के अनुसार होनी चाहिए, शास्त्र के अनुसार होनी, और मनमानी बुद्धिमानी से नहीं होनी। आई थिंक से मुझे ये इच्छा हो। वहां से तो फिर वहां किया है ना कि धर्म का भी विवेक होना बहुत जरूरी है। हाँ, धर्म, मेरा स्वधर्म क्या है, ये विवेक होना आवश्यक। हम्म। और वो और विवेक जो है वो स्वधर्म है, वो वर्णाश्रम धर्म के अनुसार जन्म से निर्धारित है। ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो, सन्यासी हो, जो हो उस अनुसार स्वधर्म निर्धारित होता है। वर्तमान में आप क्या हो? वो स्वधर्म जो है वो जो निर्धारित हुआ है, बट उसका मूल तो यही है ना कि अ, सर्वहित सर्व कल्याण सर्व उद्धार। हाँ, सबका भला हो, कल्याण हो, वही तो सर्वे भवन्तु सुखी न, सब धर्म का यही प्रयोजन है। आप स्वधर्म करोगे, ब्राह्मण वेद पाठ करके सबका कल्याण करो, क्षत्रिय राजा करके सबका कल्याण करो, वैश्य है व्यापार धंधा करके सबकी आवश्यकता पूरी करो, शूद्र है सबकी सेवा करके सबका कल्याण करो। नहीं कि अपना जेब भरो, अपना भोग करो, अपना बैंक बैलेंस बढ़ाओ, अपना बंगला बनाओ। ये तो राक्षसी वृत्ति हो गई, ये तो अधर्म है। तो जब तक अधर्म सब से धर्म अधर्म से सबका हित भला हो, वही धर्म है। ये लोग भी अधर्म है, इस्लाम ईसाई वाले भी, क्योंकि वो इस्लाम मुस्लिम का सेवा करो, भक्त दान करो, बाकी सबको लूटो, ये भी अधर्म है। ईसाई वाले चैरिटी फॉर क्रिश्चियनिटी, ये भी अधर्म है। भाई सबका हित भला कल्याण हो तभी धर्म आता है, बाकी सब अधर्म अधर्म है। अधर्म का जो है उसे जो है उसका त्याग करना है। हाँ, अधर्म का त्याग, जो स्वार्थ है वही अधर्म है। सबका हित भला कल्याण है वही धर्म है, तभी उसके बाद परमार्थ करोगे ना, नहीं तो परमार्थ कहां से होगा। हाँ स्वामी जी, बड़ा सूक्ष्म विवेक है। हाँ, ये तो इसलिए कहा इसके लिए सात्विक बुद्धि चाहिए, शुद्ध, इसलिए पहले कहा शुद्ध बुद्धि होनी आवश्यक। शुद्ध सात्विक सूक्ष्म विवेक बुद्धि। ये रजोगुणी तमोगुणी उसको 1000 बार समझाओ तो भी उसकी बुद्धि में बात नहीं बैठेगी, क्योंकि जड़ तो बुद्धि है, रजोगुणी तमोगुणी बुद्धि। पहले उसमें तो अभ्यास हाँ, अभ्यास ज्यादा करना है। नहीं नहीं नहीं, वो अभ्यास तो इतना महत्व का नहीं है, सत्व गुण का प्राधान्य होना, सात्विकता आनी चाहिए व्यवहार में, वाणी में, विचार में, खान पान में, जीवन सात्विक होना चाहिए। वो जो है वो तो विवेक से ही आएगा ना, तो सत्संग करेगा तो ही आएगा। अरे सात्विकता लाएगा तब तो ना, खान पान सब जगह विवेक करेगा, विवेक के बाद उसको पता चलेगा कि ये सात्विक है, राजसी है, तामसी, तब सात्विक की चॉइस करेगा। हम्म। जब तमस रजस का कोई विवेक ही नहीं है तो खिचड़ी है तो खिचड़ी ही करेगा ना। हम्म। क्या सात्विक है, क्या राजसी है, क्या तामसी है, उसकी बुद्धि में विवेक होगा तभी तो करेगा ना सात्विक चॉइस। हम्म। तो तीनों गुण का विवेक होना आवश्यक। और विवेक होने के बाद भी उसकी बुद्धि में दृढ़ निष्ठा और दृढ़ निश्चय होना आवश्यक। कई बार लोगों को विवेक होता है कि अरे मैं तो एकादशी व्रत करूंगा, फल ही लूंगा, दूध, फिर वापस उसका रजोगुण, अरे ठीक है, साबूदाना के पकौड़ है, खीर है, पूरी है, आलू की सब्जी, अरे फल कहाँ लेना, चलो खा लेते हैं, तो फिर रजोगुण आ गया। तो एकादशी व्रत भी ऐसे थोड़ी होता है। तो सत्व गुण तो है कि फल दूध लेना, और ये तो सब रजोगुण में आ गए। हम्म। व्रत तो किया आपने, खाली मन मनाने, मन बहलाने की बात है। कोई एकादशी व्रत, हालांकि एकादशी व्रत निर्जला है, जल भी नहीं लेना है, फिर भी चलो जल लिया, फल लिया, दूध, वो भी नहीं, ये साबूदाना के पकौड़े खाना है, खीर खानी है, पूड़ी खानी है, आलू की सब्जी खानी है, और एकादशी व्रत हो गया। क्या व्रत हुआ? ढोंग पाखंड।
तो सात्विक राजसी तामसी का भी विवेक होना चाहिए ना, और करना चाहिए निश्चय, दृढ़ निष्ठा और निश्चय के साथ। ये चातुर्मास व्रत होता है, 4 महीना हमने व्रत रखा है, 4 महीना दाल नहीं खानी, रोटी नहीं खानी, चावल का कोई प्रोडक्ट नहीं, बस रोज मैं सब्जी लेता हूँ, फल लेता हूँ, दूध लेता हूँ, दही लेता हूँ। मैं मर नहीं गया, जिंदा हूँ। दाल रोटी और चावल नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे, ऐसा तो है नहीं। हाँ स्वामी जी, क्लियर हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। हरिओम स्वामी जी। हाँ बोलो भावना। स्वामी जी, तो कर्म करने हैं तो विहित कर्म और नियत कर्म में क्या अंतर है? अरे भाई, विहित कर्म कहो या नियत कहो, बात एक ही है। जो आपका स्वधर्म है, कर्तव्य है, नियत है, प्रारब्ध के अनुसार जो आपको जन्म से मिला है, देश काल परिस्थिति के अनुसार, शास्त्र के अनुसार अपना स्वधर्म है, वही विहित है, वही निहित कर्म। तो अच्छा, विहित और शास्त्र नियत दोनों शास्त्र एक के, ही है मतलब? हाँ। हाँ दोनों एक ही है। शास्त्र के अनुसार, धर्म के अनुसार, परंपरा के अनुसार जो स्वधर्म है वही आपका नियत कर्म है, वही आपका विहित कर्म। बाकी और सब जो आप करते हो, जो अपनी मनमानी और बुद्धिमानी, वो सारा निषिद्ध कर्म है, अधर्म है, परधर्म है, और वो डेंजर जोन है। उसी में तो सब रहते और परेशान भी रहते। बाकी कोई समस्या है ही नहीं संसार स्वधर्म करने में। लेकिन स्वधर्म नहीं करोगे, परधर्म करोगे, परधर्मो भयावह, भगवान ने कहा कि जिसने स्वधर्म छोड़ा है वो भयावह स्थिति में आ गया है। शब्द भगवान ने भयावह कहा, यू आर इन डेंजर जोन। जिसने स्वधर्म छोड़ा है वो हमेशा परेशान रहेगा, उसकी समस्या का कभी समाधान नहीं होगा। जी धन्यवाद। ओम ओम नमो नारायण। ठीक है, आज उपस्थित है प्रकाश आनंद दोसा, होस्ट है भद्रेश पड़िया, को होस्ट है वैजंती गौर, नैना राय बहादुर कपूर, अनुराधा जेठे, आशा कोटक, भावना गरीबा, बीना चितलिया, दिनेश पटेल, हेमा कोटक, लीलावती बड़ेकर, मीरा उच्चिल, मीनाक्षी काले, नैना पुरोहित, नीरज, शालिनी, पंकज भट्ट, पृथ्वीराज मालव, रेशा रथ, भूपेश पाटिल, संजीवनी श्रीरंग रानडे, सुदर्शन दुबे, सुनील ठाकुर, तुषार चौधरी, उर्वशी पटेल, उषा मेनन और विशाल बेड़ेकर। तो आज इतने साधक उपस्थित है। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। ओम नारायण नमो नारायणाय स्वामी जी। नारायण सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। नारायण नमो नारायण स्वामी जी। नारायण ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नारायण नमो नारायण स्वामी। ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। नारायण नारायणाय। नारायणाय ओम नमो नारायण स्वामी जी। नारायणाय ओम नमो नारायणाय। नारायणाय ओम नमो नारायण स्वामी जी। नारायणाय ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। नारायणाय ओम नमो नारायण स्वामी। नारायणाय। होश से निवेदन है, आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। आज का दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।